जो जीएसटी काउंसिल ने लिए है उसमें आपको मैं फिर से दोहरा दूं कि क्या क्या मेन डिसीजन काउंसिल ने लिए है। ये 13 मीटिंग जो अभी तक हुई उसमें सबसे पहला डिसीजन तो ये लिया कि भाई 20 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी नॉर्मल स्टेट में, और 11 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसमें 10 लाख रहेगा। अभी तक वेट में और सर्विस टैक्स में ये लिमिट 10 लाख की थी नॉर्मल स्टेट में, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 5 लाख थी। तो ये लिमिट बढ़ाने से क्या हो गया कि काफ़ी सारे छोटे कारोबारी जो थे 10 और 20 लाख के बीच में, उनको तो जीएसटी के दायरे में से बाहर निकल गए, वो उनको एक रिलीफ मिल गया इन ए वे, वो सीधा ही डबल कर दिया लिमिट जो है वो। दूसरा एक जो डिसीजन लिया कि 20 लाख से 50 लाख तक अगर कोई एसएससी है, कोई ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई रेस्टोरेंट वाले हैं, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम वो बनाई गई कि अगर 20 लाख से 50 लाख तक भी आपका टर्नओवर है तो आप उसमें आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर है तो आपको सिर्फ 1% टैक्स देना है टर्नओवर के ऊपर, सिर्फ 1%। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई है, तो एमएसएमई को 2% देना है। और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, छोटी रेस्टोरेंट जिसका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है सालाना, एनुअल, तो फिर आपको 5% टैक्स देना है लमसम। नो इनवॉइस वाइज डिटेल टू बी गिवन। क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है कंपाउंडिंग वाले को, कंपोजिट स्कीम वाले को क्वार्टरली रिपोर्ट रिटर्न फाइल करना है, और वो भी उनको अपना पूरा टर्नओवर की डिटेल देनी है, बस सिर्फ टर्नओवर देना है, उनको एग्जैक्ट बिल वाइज डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है जो 50 लाख से कम टर्नओवर वाले हैं उनको। दूसरा एक डिसीजन लिया गया कि भाई जिस जिस स्टेट में पहले वेट का एग्जेम्पशन दिया हुआ था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम के नाम पे, तो वो सब अब जीएसटी रेजिम में नहीं रह सकता। तो जिस स्टेट को अपना वो जो प्रॉमिस दिया था इंडस्ट्रियल इंसेंटिव का, उसको अगर जारी रखना है, उसको अगर ग्रैंडफादर करना है, तो वो बजट में प्रोविज़न करके वो टैक्स का रीइंबर्समेंट देंगे। टैक्स तो पहले जीएसटी में आ ही जाएगा, उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट करने की कोई स्कीम ला सकते हैं। लेकिन एज फार एज एग्जेम्पशन इज कंसर्न, जीएसटी रेजिम में कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा इस तरह का इंडस्ट्रियल इंसेंटिव टाइप का। कुछ कमोडिटी एंड सर्विसेज ऐसी होगी जो कि एग्जेम्प्ट लिस्ट में होगी, लेकिन ये जो है इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के नाम पे जो कि भाई इस इंडस्ट्री बैकवर्ड इलाके में है इसलिए उनको एसजीएसटी भरना ही नहीं है, इस तरह का कोई एग्जेम्पशन मिल नहीं सकता जीएसटी रेजिम में। पहले उनको भरना पड़ेगा, फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देना चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देना चाहे तो उनको रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा बजटरी प्रोविज़न के थ्रू। नेक्स्ट डिसीजन 4 रेट स्लैब बनाए गए, आपको पता है 5%, 12%, 18%, 28%। और ये भी डिसीजन लिया गया कि बेसिक फॉर्मूला फॉर फिटमेंट विल बी कि जो एक्साइज ड्यूटी, वैट प्लस सीएसटी का जो अभी या सर्विस टैक्स का जो बोझ है कमोडिटी के ऊपर या सर्विस के ऊपर अभी, उसके आसपास वाले स्लैब में उसको फिट किया जाएगा। ये एक ब्रॉड डिसीजन फॉर्मूला भी जीएसटी काउंसिल ने बताया था। तो उस मार्ग पर चल के रेट का फिटमेंट होगा जो आगे बढ़ के। ये भी डिसीजन हुआ है कि कुछ ऐसा लिस्ट होगा एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स का कि जिसके ऊपर जैसे कि जीवन ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए एग्जेम्पशन लिस्ट में भी हो सकता है, अनाज है या ऐसी कोई एसेंशियल कमोडिटी है, वो सबको एग्जेम्प्ट लिस्ट में भी रखा जाएगा। सर्विसेज में भी एक एग्जेम्प्ट लिस्ट होगा और गुड्स में भी एक एग्जेम्प्ट लिस्ट होगा। और एक और ये भी डिसीजन हुआ है कि जो प्रेशियस मेटल, डायमंड, गोल्ड एंड उसके ऑर्नामेंट्स, उसके ऊपर एक स्पेशल रेट कोई डिसाइड करेंगे। अभी तक वो रेट डिसाइड किया नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग बट द काउंसिल हैज़ येट टू डिसाइड। एंड वो मतलब 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4%, 5%, 6%, काउंसिल हैज़ येट टू डिसाइड। बट दैट इज़ वन रेट विच विल फॉल आउटसाइड द स्लैब, इसलिए काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट 28% विल बी द मैक्सिमम पीक रेट ऑफ जीएसटी। और कुछ ऐसी कमोडिटी है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी अभी एक्साइज ड्यूटी और वैट का बोझ जो है वो 28 से कहीं ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है।
तो ऐसी सब कमोडिटी जो है 4, 5, 6 उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा सेस लगेगा। जैसे टोबैको प्रोडक्ट इज़ वन, लग्जरी कार्स इज़ अनदर। तो ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो सेस लगेगा वो सेस लगाया जाएगा और वो सेस की इनकम कॉम्पनसेशन किटी में जाएगी और उसमें से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इस तरह का एक डिसीजन हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की भी बात हो गई है जो काउंसिल में, कि अभी एग्जिस्टिंग जो छोटे कारोबारी है 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले, उनमें से 90% जो कारोबारी का जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 10% का सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और 1.5 करोड़ से ऊपर जो एसएससी है टोटल, उसमें से इक्वल होगा, 50-50 होगा। और अगर कोई नया यूनिट रजिस्टर होता है, क्योंकि उसका टर्नओवर डिसाइडेड नहीं है, तो नया यूनिट जब रजिस्टर होता है तब एक सेंटर को जाएगा, एक स्टेट को जाएगा, क्योंकि जीएसटीएन पोर्टल पे ही रजिस्टर कराएंगे। सो जिस भी स्टेट में वो रजिस्टर होता है उसमें एक जो नया आएगा वो सेंटर को जाएगा, एक स्टेट को जाएगा। इस तरह से डिवीज़न होता रहेगा। उसके बाद जब टर्नओवर डिसाइड होगा तो फिर अलग से उसका डिसीजन हो सकता है। नेक्स्ट, कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म में ये डिसाइड हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट की जो 15-16 में रेवेन्यू थी, उस टैक्स में जो कि सब्ज्यूम हो रही है जीएसटी में, उन टैक्स में से 15-16 में उनकी क्या इनकम थी उसको बेस माना जाएगा 15-16 को। और हर साल 14% का ग्रोथ रेट मान के उसकी प्रिजम्पटिव इनकम निकाली जाएगी कि 15-16 में मान लो 100 रुपया उनकी इनकम थी, तो नेक्स्ट ईयर में 114 होगी और उसके बाद वाले साल में 128 होगी। तो इस तरह से 14% के हिसाब से बढ़ाते बढ़ाते उनकी जो जीएसटी में से एक्चुअल इनकम होगी वो बात करके बाकी का जो गैप रहेगा वो कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा स्टेट को। इस तरह का एक डिसीजन हुआ है। ओके, नेक्स्ट।